त्रिकोणमिति चैप्टर में या त्रिकोणमिति के प्रश्न में हम लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थीटा के इन मानों का प्रयोग बार बार करना पड़ता है, जिसको हम लोग या तो याद करते हैं नहीं तो लिख करके रखते हैं। याद करना इसको कोई कठिन नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आदमी भूल जाता है। तो याद करने से बेहतर है कि इसको समझ लिया जाए कि ये मान आखिर निकलता कैसे है। यदि ये समझ लेते हैं तो हमको इतना रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 0 के सामने 0 देते हैं, 30 के सामने हम लोग 1 देते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसमें 4 से भाग कर देंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको कटा देंगे और जो बच जाएगा उसको उतना ही रहने देंगे। तो 0 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो इतना ही रहने देते हैं। इसको कटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा, ये इतना ही रह जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 1/2, ये इतना ही बचेगा 3/4 और ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारा सीधे बचेगा 1। ठीक है, अब इन सभी पर रूट चढ़ा देते हैं, सभी पर रूट चढ़ा देते हैं। तब 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल दशमलव में आता है, तो दशमलव में हमको नहीं रखना है, उतना ही रख देते हैं √2। इधर भी देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको रख देते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, अब ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। साइन इस तरफ से बढ़ेंगे तो हमारा साइन थीटा का मान हो गया। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब इसी तरह हमको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा के लिए हम लोग इसी को उल्टा कर देते हैं। मतलब इधर से लिखते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकाल लिए, कॉस थीटा का भी मान निकाल लिए। अब जब ये 2 निकल गया तो अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे अब टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सब इसी के दोनों के सहारे से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों को टैन थीटा निकालना है, टैन के लिए निकालना है, तो टैन थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसलिए हम जब टैन 0 का मान लेंगे तो साइन 0 का मान 0 और बटा कॉस 0 का मान 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह 1/2 में √3/2 से हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इसी तरह इसमें इससे भाग देंगे तो सेम कट जाएगा, हमारा 1 बचेगा। √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधे बचेगा √3। और 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 से कितना भी अंक में हम गुना करते हैं ना, ठीक है, तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए 1/1 में हम 0 से जब भाग देंगे तो अनंत संख्या से हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को 1 प्राप्त होगा। मतलब इसको हम लोग इन्फिनिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको तीनों निकल गया। अब आते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin
साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को उल्टा करके लिख देना है। तो कॉसेक थीटा, जीरो को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, मतलब जीरो को हम लोग उल्टा 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह 1/2 को उल्टा करेंगे तो सीधे 2 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो सीधे √2 हो जाएगा। उसी तरह √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 4 हम लोगों ने निकाल दिया। आप लोग अपने से 2 और बचा हुआ है, सेक थीटा और कॉट थीटा। वहीं सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा। तो उम्मीद है कि आप लोग अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं।